जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित पार्ट 2 को, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों अगर लोकसभा को भंग करने की बात की जाए तो वह राष्ट्रपति कर सकता है, यानी ये बात कहीं ना कहीं संविधान में लिखी गई है। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह राष्ट्रपति संविधान सभा को भंग कर सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह बात लिखी गई है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 312 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का। ऑप्शन नंबर बी है वित्त विधेयक में संशोधन करने का। ऑप्शन नंबर सी है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर अनुच्छेद 312 की बात करते हैं तो यह एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की जाती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। यह सीटें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 332। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 330 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 331। दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके आधार पर SC/ST को विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है, जिसके माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान करने की बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 311 में यह बात लिखी गई है, जिसके माध्यम से लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब संविधान बना था उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। लेकिन जब भारत में उसके बाद संशोधन शुरू होने लगे संविधान में, उसके बाद अब वर्तमान समय में गणना के आधार पर अगर हम अनुच्छेद और अनुसूचियों की बात करते हैं तो कुल अनुच्छेद हो गए 470 और अनुसूचियाँ हो गई 12। इसी तरह अगर हम भाग की बात करते हैं तो जब संविधान बनाया गया था यानी अंतिम रूप से पारित किया गया था उस समय संविधान में कुल 22 भाग मौजूद थे, यानी 22 भाग शामिल थे। और अब संशोधन करने के बाद जो है उसके बाद कुल अब 25 भाग संविधान में मौजूद है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद किससे संबंधित है। दोस्तों यह अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान कर सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 129, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है भारत एक राज्यों का समूह है।
ऑप्शन नंबर बी है भारत एक राज्यों का फेडरेशन है। ऑप्शन नंबर सी है भारत एक राज्यों का कॉन्फेडरेशन है। ऑप्शन नंबर डी है भारत एक राज्यों का संघ है। दोस्तों भारत इनमें से क्या है? दोस्तों भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत एक राज्यों का संघ है जो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। ये सबसे मजबूत होता है, इसमें कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 31। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 301 का क। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 300 का क। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 19 का प्रथम। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 300 का क में रखा गया है। दोस्तों जब भी किसी संविधान के अनुच्छेद में संशोधन होता है तो उसको इसी तरह से जोड़ा जाता है कि जैसे 300 का क में, 301 का क में या फिर 301 का ख में, इस प्रकार से एक अलग से क बनाकर उसको जोड़ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों की अगर हम बात करते हैं तो यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह बात है अनुच्छेद 32 में लिखी गई है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, यानी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसको भी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं जो हमारे मूल अधिकार होते हैं। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकार शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 280 में यह प्रावधान है, जिसके माध्यम से हम वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं या फिर वित्त आयोग का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 38 में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था? यानी अनुच्छेद 370 जो है वह किस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था? वह राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर, जिसे अभी हटाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 317 के माध्यम से है हम लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से या फिर संविधान संशोधन से। दोस्तों अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट संबंध है राष्ट्रपति शासन से। इसके माध्यम से हम किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया यानी अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी अनुच्छेद प्रथम जो है इसमें यह बात लिखी गई है कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ होगा जो अपनी मर्जी से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। एक संघ के रूप में भारत को बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद प्रथम में यह बात लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 61 में लिखी गई है, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।